तो हेलो क्लास, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, साथ ही साथ हमने इंटीजर्स कर लिए थे और साथ रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या था? जो 1 से शुरू होता था। होल नंबर विच स्टार्ट्स विद 0। और इंटीजर्स क्या थे? जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं। ठीक है। और हमारा फिर आ गया था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था? जो P अपॉन Q की फॉर्म में पाए जाते हैं और Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या है कि जिसको हम एक्सप्रेस ना कर सकें P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस। क्या? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PQ, इन द फॉर्म ऑफ PQ, where P and Q are integers। क्या है? Integers। and Q does not equals to 0, and Q does not equals to 0 is known as irrational number। क्या कहते हैं इसे? irrational number। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सोचो। अब इसके एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? √2, √3, √5 और क्या क्या ले सकते हैं? सोचो। बिल्कुल सही, 6 और √21। √21 आर इर्रेशनल नंबर, आर इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखो, एक अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या? अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। क्या? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिसने नोट डाउन नहीं किया हो दोबारा लिख लें। क्या? अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इर्रेशनल नंबर, इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 1.4। क्या ले सकते हैं? 1.4, 1 2 3 4 5 6 7 गो। आया समझ में? क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? 1.4, 1 2 3 4 5 6 गो ऑन। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? दूसरा देखते हैं। अब हम यहाँ पे रखते हैं 2 के साथ हमें क्या रखना जरूरत पड़ेगा? अब 1 रख, अब 1 रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना। 1 0 1 0 1 0 एज वन। आ गया समझ में? आए? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? नीचे रखते हैं 0, नीचे रखेंगे 0, यहां लेंगे 1 2 1 2 1 2 1 एज गो ऑन। आया? क्लियर हुआ? क्या हम कर रहे थे? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PQ, जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो सके। ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या? कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल हमने क्या लिया? √2, √3, √5, √6, √21 आर इर्रेशनल नंबर, आर इर्रेशनल नंबर। फिर मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या हो गए? इर्रेशनल नंबर। इसमें कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है एक जैसा, जैसे वहां पे पहले रैशनल नंबर में क्या रिपीट होता था? 6, इस वजह से उसको बार लग जाता था तो वो रिपीट होता था। बट यहाँ आपको कोई नंबर रिपीट होते हुए दिख रहा है? नहीं। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको सही कर लेना। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, सॉरी। अब ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1.4 1 2 3 4 5 6 7 एज गो ऑन। यहाँ क्या है? 2 1 0 1 0 0 1 0 0 एज गो ऑन। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 1 2 2 1 2 2 1। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग एक लाइन नोट डाउन कर लें, एक पॉइंट है, लिखे ऑल दी, कितने हमने अभी अभी करे थे, जो भी थे, तो ऐसे लिख लो, ऑल दी अबव डेसिमल्स आर, ऑल दी अबव डेसिमल्स आर क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर हमने यहाँ क्या लिखा था, इर्रेशनल नंबर। क्या, इर्रेशनल नंबर। अब एक नोट पॉइंट पे लिखो, क्या लिखोगे, पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। क्या, पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। नोट पॉइंट में याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के हर पेपर में पूछा जाएगा। डायरेक्टली पूछ लेंगे 9th के पेपर में, ठीक है, बट घुमा फिरा के पूछा जाएगा। जीएसटी में चेक कर लो, 4 साल से ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे है, ठीक है। एनटीएससी में भी आ सकता है, इसलिए ये याद रखना कि पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोला मैंने, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी, क्या, नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल नंबर, सॉरी। जैसे कि लिखो सम ऑफ √3 एंड -√3। क्या, सम ऑफ √3 एंड -√3। अब इनका क्या होगा, अब इसको अगर हम देखें तो इसका सम क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, बोलो, +3, बिल्कुल सही, और सॉरी +√3, हाँ, आगे +-√3, ठीक है। इससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, √3 -√3। इससे आपका आंसर आ गया होगा 0। आया समझ में? देखो दोबारा समझा देता हूं। हमने क्या बोला है, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल नंबर। क्या, मैं रिपीट कर देता हूं, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल नंबर। जैसे कि +√3 एंड -√3, जिसका सम आपका ये आ गया होगा, बिल्कुल सही। इसको इससे माइनस करोगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आप लोग लिखो, इसी पे लिखो पहले एग्जांपल, सम ऑफ ऐसे लिखो 3 + √5। क्या करेंगे हम, 3 + √5 एंड दूसरा हम ले लें 2 -√5। अब इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, पहले तो इनको प्लस कर लेंगे, इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इनको प्लस कर लेते हैं। अगर जैसे हमने यहां प्लस करा तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे 3 + 2, और अगर 3 + 2 कितना होता है ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। क्या, 3 + 2 = 5। एकदम आसान था, आ गया होगा समझ में। क्या, हमने यहाँ लिया 3 + √5, दूसरी हमने यहाँ पे क्या रखा था, 2 - √5। इन दोनों को अगर करोगे ये माइनस हो गए, 3 और 2 बचा, 3 + 2 हुआ, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 5। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नंबर, ठीक है, आगे समझ में। क्या बोला मैंने, द सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। क्या, दो चीजों का सम करना है, पहले हमें लेना है रैशनल, दूसरा लेना है इर्रेशनल।
जिसका रिजल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं हम, क्या इस पे लो सम ऑफ 2 and 3 लिखो, सम ऑफ 2 and 3, 2 प्लस 3 की जगह √3 लो, क्या सम ऑफ 2 and √3, सम ऑफ 2 and √3। फिर इसको क्या करेंगे, 2 और √3 को ब्रैकेट में ले लो। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच के, क्या आ रहा है हमारा आंसर, ये रैशनल हो गया, ये हमने इर्रेशनल रखा। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करना है विच इज इर्रेशनल नंबर, विच इज इर्रेशनल नंबर। ये हमारा आ गया आंसर, इसी में हमारा ये हो गया इर्रेशनल नंबर। इसी पे अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो क्यों आगे सुन रहे, क्या बोला मैंने, द डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। क्या हमें यहाँ डिफरेंस, हमने पहले वाले में क्या करना था, सम। अब हमने पहले वाले में सम दिखाना था किसका, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, ये इर्रेशनल नंबर, जिसका हमारा रिजल्ट क्या आ गया 2 प्लस √3। ये क्या हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। आगे इतनी चीज समझ में। अब इसमें भी हमें वैसे ही कुछ करना है, इसमें भी हम लेते हैं 2 and √3। अब इसमें डिफरेंस है तो अब इसको कैसे करेंगे ये बताओ। इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3, क्या 2 माइनस √3। ऊपर हमारे हमने किया सम, तो हमारा क्या है 2 प्लस √3 विच इज इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे भी हमारा क्या है, द डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड ए इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, तो हमारा रिजल्ट भी इर्रेशनल नंबर आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, ये दो, एक जो पहले कराई है और दो जो मैं अब कराऊंगा। ये जो अभी करा रहा हूं ये दो और दो, और ये 4 प्रॉपर्टी पहले याद रखना, ये सबका बेस है। और आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपका एक लेवल हाई हो जाता है, जिससे आपको बाकी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब 2 प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं इसकी। आगे बात समझ में, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। अब हमें इसमें प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें इसमें एग्जांपल क्या ले लें, जैसे कि इसमें एग्जांपल रखते हैं हम 2 and इस बार √5 रखते हैं, 2 and √5। अब इसमें हम प्रोडक्ट लिया है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 into √5 हमारा क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर, जो कि हो जाएगा 2√5। आगे इर्रेशनल नंबर, हमने बात भी यही करी थी। द प्रोडक्ट का मतलब सीधा समझ लेना मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, द डिवीजन ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। डिवीजन है मतलब डिवाइड का केस आ गया। अब डिवाइड में हम क्या करेंगे, यहां रखते हैं 5। अब हमने लिया 5, दूसरा ले लेते हैं √5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/√5। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/√5। इससे हमारा आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, ये केस क्या था, द डिवीजन ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। अभी हमने पहले ये चारों केस यही करे थे, जिसमें हमारा रिजल्ट क्या आता है, इर्रेशनल नंबर। इसलिए मैंने ये बोला था बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने करा डिवाइड 5/√5, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया
√5। ऊपर हमने प्रोडक्ट की बात करी थी, प्रोडक्ट में याद रखना कि हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 and √5 का प्रोडक्ट हमने निकाला तो क्या आ गया, 2√5, 2√5। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर पे आते हैं। प्रॉपर्टीज हटा देते हैं अभी हमारी, बल्कि 4 जो, उसमें हम 3 प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं अभी, जो हमें बाद की जगह हम अभी कर लेते हैं, ताकि हमें साथ ही साथ सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके तब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्पेलिंग सही कर दी मैंने। The difference of two irrational number need to be not an irrational number. Need to be not an irrational number. इसको कैसे करेंगे, जैसे हमारा पहला वाला केस था उसी तरीके से इस केस को भी करना है। इस केस में हम क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस है हमारे पास, तो हमने डिफरेंस लेना है किस किस का। पहले हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 2 + √6, क्या 2 + √6 एंड √6 ये वाला केस देखते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, 2 + √6, क्या करेंगे, 2 + √6 माइनस √6। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत, क्या सिंपल था, 2 + √6 हमने लिया। दूसरा केस एंड √6, जिससे हमारे पास क्या आ गया, 2 + √6 माइनस √6 इक्वल्स टू 2। इतना सभी को पता होगा, √6 माइनस √6 0 हो जाएगा। क्या था हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ 2 irrational number need not to be an irrational number, need not to be an irrational number। ये लाइन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या हो गया, दूसरा डिफरेंस, एक और डिफरेंस लिख लो इसको समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा करो, 5 + √3, क्या लिख लो, 5 + √3। इस साथ ही साथ दूसरा केस ले लो, 2 + √3। इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस क्या आएगा, 5 + √3 + 2 + √3, यही आएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मुश्किल से मुश्किल, इसमें हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ डिफरेंस था तो हम यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, सिंपल साइन आ जाएगा माइनस का, नीचे क्या आ जाएगा, आ रहा है समझे, यहाँ क्या लेंगे अब, 5 + √3, 5 + √3, यहाँ से उठाएंगे -2 -2 अब हमारे पास क्या केस आ जाएगा, 5 यहाँ बचा हमारे पास -2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। अब हमने बात करी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मैंने पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई वाला केस आ गया, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational number need not to be an irrational number, need not to be an irrational number। इसका एग्जांपल अब हम ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं √5 एंड -√5 करके, देखो क्या आएगा इसका आंसर। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब √5 मल्टीप्लाई -√5, आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 0 नहीं आएगा, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट बाहर 5।
क्या आ गया 5। इसी तरीके से एक और केस लिखो, एक और केस लिखिए 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 साथ ही साथ 2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3। इसको करके देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, उधर 2 का स्क्वायर रखोगे, बिल्कुल सही है। करो, क्या यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जिससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। इतना सभी को पता होगा। ये क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट, इर्रेशनल नंबर। प्रोडक्ट क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। क्या हम बात कर रहे थे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन। अभी हम इन्हीं केसेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और केस है ऐसा ही, उसकी भी बात करते हैं अभी हम। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल नंबर, नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल नंबर। अब अगले केस में क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट है तो अगले में डिवाइड आ जाएगा। तो अभी हमने इसमें क्या केस देखा, √5 माइनस √5, इतना आ गया होगा समझ में, तुमने अच्छे से कर भी लिया होगा। √5 माइनस √5 5 आ गया होगा तुम्हारे पास आंसर। कई बार प्रोडक्ट को नहीं देखते हो तो गलती कर जाओगे, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया दो केसेस रखे, 2 प्लस √3 और हमने यहाँ रखा 2 माइनस √3। यहाँ पे जब हमारे पास ऐसा केस है तो हम इसको साथ ले लिया, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जिससे हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस 3। हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। रिजल्ट क्या आ गया 1, विच इज इर्रेशनल नंबर, विच इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट केस देख लेते हैं 10 सेकंड। नेक्स्ट केस देखते हैं। दोबारा ही लिखते हैं, आप लोगों को मैं कट कर दूं। क्या द डिवीजन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इर्रेशनल नंबर। आगे के समझ में, इसको अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे, अब डिवाइड का केस है, ठीक है, डिवीजन है तो मतलब डिवाइड करना है, तो हम ले लेते हैं 3 और √2, 3 and 3 √2 and √2। अब इसे करके दिखाओ, बिल्कुल आसान है। इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसको ऊपर लिख लो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। √2 कैंसिल आउट, आंसर 3। आगे समझ में। अब 3 क्या है, 3 इज ए इर्रेशनल नंबर, 3 इज ए रैशनल नंबर, 3 इज ए रैशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, हमें यहां लाना भी था रैशनल। नेक्स्ट केस देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय √8, डिवाइड बाय √8 एंड √2। 2 ही ले लें, चलो 2 ले लेते हैं। √8 एंड √2, जिसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास √8 अपॉन में √2। इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको करोगे डिवाइड तो रूट में ही ले आओ पहले, तो ये क्या आ गया, क्लियर है। अब 2 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। 2 क्या है, रैशनल नंबर। आगे समझ में, द डिवीजन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इर्रेशनल नंबर, नीड नॉट टू बी इर्रेशनल नंबर। अब 3√2 एंड √2 का हमने करके दिखा दिया है, दूसरा ये भी करके दिखा दिया है। इसके नोट्स जरूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे की प्रॉपर्टीज पे, कंजर्वेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। put zeros।
ठीक है, आया समझ में क्या क्या लिखवा दिया मैंने, देख लो एक बार अच्छे से। क्या conversion of rational number into irrational number, that is terminating decimal into non-terminating and repeating decimal। पहला हमारा क्या है, write the terminating decimals। क्या दोबारा देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, conversion of rational into irrational। अब रैशनल को अब इररेशनल में कन्वर्ट करना है हमें, तो रैशनल into irrational number, that is terminating decimal into non-terminating and non-repeating decimal। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसमें पहला केस क्या है, राइट दी टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला हम ये तीन पॉइंट याद रखना, ये तीन चीजें तुम्हें जरूर करनी है। पहला, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी बुक्स में या कहीं पे तुम्हें ज्यादा दिया होगा तो, बट तुम ये तीन चीजें ध्यान रखोगे। क्या, पहला राइट दी टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक बार तुमने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दिया। दूसरी बात तुम्हें क्या करना है कि नंबर्स के हिसाब से, क्या नंबर्स के हिसाब से तुम वहां पे जीरोस लगाओगे, क्या 10 या 100, जैसे कि अभी नेक्स्ट पॉइंट में समझा रहा। पुट 0, 100, 1000 आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल on the right hand side। Third, put few dots after the zeros। क्या, put few dots after the zeros। इतना आ गया होगा समझ में। क्या, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या, पहला हमें क्या याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना है हमें, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे पहले भी हम वहां राइट में जब बार लगता था तब हम वैसे ही करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। राइट हैंड साइड पे, वहां पे भी राइट हैंड साइड पे था, यहाँ पे क्या करना है, 0, 10, 100, ये हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे जिस अकॉर्डिंग हमारी लास्ट डिजिट होगी। क्या, लास्ट डिजिट होगी। अभी कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, चिंता मत करो। तो बट इतना ध्यान रखो, लास्ट डिजिट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन दी राइट हैंड साइड। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, पुट फ्यू डॉट्स आफ्टर दी जीरोस। अब सबसे पहले हम करते हैं एग्जांपल्स, तो उसको इरेज कर देते हैं, नोट डाउन कर लेना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स का ध्यान रखना। क्या, रैशनल नंबर को अब हम इररेशनल नंबर में कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जो मैंने 3 पॉइंट सिखाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, 1 पॉइंट, क्या लो, 1.2 टू कन्वर्ट, लिख लो चाहे, टू कन्वर्ट 1.2 इनटू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या, 1.2 इनटू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या करोगे अब हम यहां पे लिख लेंगे क्या, 1.2। इसके बाद अब जीरोस कैसे लगेंगे और कितने लगेंगे ये बताओ। बिल्कुल सही, 0 1 0 0 1 0 0 0 एड दो। आगे समझ में, पहला केस भी क्लियर हो गया होगा, दूसरा पॉइंट भी और तीसरा पॉइंट भी। पहला पॉइंट क्या था हमारा, राइट दी टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दिया 1.2। अब इसके बाद हमारा क्या था, 0 पुट करना। अब हमने 0 लास्ट वैल्यू देख के हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, फ्यू पॉइंट के बाद 0 लगा, पुट द फ्यू डॉट्स भी लगा लिए तुमने। अब हम करते हैं नेक्स्ट के लिए लिखो, टू कन्वर्ट 2.037, इसको कन्वर्ट करके लिखो। क्या, टू कन्वर्ट 2.037। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग वैल्यू लिख लो, 2.037 हमने लिख ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जीरो लगाने, ऊपर की तरह 0 1 0 0 1 0 0 0
आ गया, बिल्कुल आसान है। ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। क्या ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये कैसे है? 1.0100010000 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या थी हमारी? 2.07001000100 आगे समझ में। अब लिखो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो ना तुम लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, इंसर्ट ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। इसमें हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताना है। रैशनल नंबर तो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो, क्या? सीधा ही 3 और 4 के बीच में 3.1। पहला हमें बताना है रैशनल, तो 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर क्या आ जाएगा? 3.1। इतना तो सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा भी, वो भी आसान है। इर्रेशनल नंबर बताना है तो क्या आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से होगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिया ना बिल्कुल सही से। आगे से देखो, समझ में ना अच्छे से करा दिया ना अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे, बट क्वेश्चन से पहले एक काम करो, नोट पॉइंट लिखो। नोट लिखो सबसे पहले। क्या है नोट? इफ ए एंड बी आर टू positive rational numbers such that a into b, क्या मैंने बोला? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ a and b are two positive rational numbers such that a into b is not perfect square। क्या? perfect square, not perfect square, then a rational number between a and b is a plus b upon 2 and an irrational number between a and b is under root ab। कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे अच्छे से, मैं एक काम कर देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ, तो तुम लोगों को आसानी होगी कॉपी करने में। यही लिखवाया था मैंने। स्क्रीनशॉट इसको लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर ले। जान, अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ a and b are two positive rational numbers such that a into b is not a perfect square, अंडरलाइन कर लेना, इसे याद रखना। is not a perfect square, then a rational number between a and b is a plus b upon 2। अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अभी देखना यही चीज यूज करेंगे। एंड irrational number between a and b is under root ab। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन लिखो। अभी तक हमने जो करा है उसको और इसको मिला के एक क्वेश्चन लिखो। इंसर्ट 3 rational number
नहीं, रैशनल नहीं, इर्रेशनल नंबर लिखो। इंसर्ट 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1.1, क्या, बिटवीन 1.1 एंड 1.11 एंड 1.11। करो इसे। क्या इसका क्या आ गया होगा? 1.1 का 1.100, ये रहा होगा इसका आंसर, बिल्कुल। अब नीचे वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 1.11 का 1.110। अब इनके बीच में इर्रेशनल नंबर बताना है, कोई भी बड़ा काम नहीं है, आसानी से बता सकते हो। इनके बीच में इर्रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे? लिखो 3 इर्रेशनल नंबर, क्या, 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1.1 एंड दूसरा क्या था? 1.11 आर क्या हो जाएंगे? पहले हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा। 1.1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 एक और भी दो, ऐसे ही चलता चला जाएगा। आगे समझ में? अब पहला था ये, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? दूसरा क्या आ जाएगा अब हमारे पास? जल्दी बोलो। 1.1 लिख लोगे, साथ ही साथ लिख लेना यहाँ पे 0.2 यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा, 0 0, फिर यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। नोट डाउन कर लो इसको। यहाँ एक 0 फालतू आ गया क्या? नोट डाउन करो। क्या है? पहला हमारा आ गया 1.1001 पॉइंट डॉट 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 डाल दोगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया? 1.020 1.020 100 कितना? 2 0 है, यहाँ 3 आ गए, दोनों में 3 हो गए, इसको सही कर देना, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो। 1 पॉइंट, अब वहां की जगह हम 3 रख लेंगे, क्या आ जाएगा? 1.1 0 3 0 1 0 1 0 0 0। आगे समझ में? बिल्कुल क्लियर इतना? क्या हम बोल रहे थे? इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर सच दैट, क्या, इफ A and B are two positive rational number such that A into B is not a perfect square. Perfect square उसमें होना जरूरी है, इसमें नहीं होना चाहिए। Then a rational number between A and B is A plus B upon 2 and irrational number between A and B is under root AB। सेम इसी तरीके से किया हमने 1.1 एंड 1.11 का किया, इसका हमारा ये रिजल्ट और इन दोनों के बीच का निकालना है। इसमें हमारे पास क्या आ गया था? 1.1 का 1.100, इसका हमारे पास क्या है? 1.110। इनके बीच में हमने 3 इंटरेक्शन नंबर निकालने थे, तुम और भी निकाल सकते हो। क्या आ गया? 1 point this, 1 point this, 1 point this। आगे समझ। अब इसी पे एक नोट पॉइंट और जरूरी है, वो लिख लो, उसके बाद में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ और तुम लोग क्वेश्चंस का असाइनमेंट लेके जाना। the gap between two given number is narrow, increase the gap जैसे अभी हमने पीछे करा था, increase the gap by writing 0। क्या बोला मैंने? when the gap between two given number is narrow, increase the gap by writing 0 to the right,
टू दी राइट, जैसे हम राइट साइड पे नोट डाउन कर रहे हैं तो राइट लिख लेना, साइड अपनी तरफ से लगाना। राइट दी रैशनल नंबर between the given number and convert the rational number into irrational number by putting 0, 100, 1000 and few dots after that, नहीं बोल रहा